हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में कर रहे हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बेस्ड पार्ट 6। अभी तक हमने पहले टेबल ग्राफ सीखा हुआ है। लास्ट वाली वीडियो में हमने पाई चार्ट के बेस्ड क्वेश्चंस किए, तो आई होप आपको पाई चार्ट जो है वो पूरा क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में हम पहले बार ग्राफ सीखेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको पाई चार्ट दे रखा होगा और बार ग्राफ दिया होगा कि पाई चार्ट में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और बार ग्राफ में दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसके क्लास नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाते हैं वीडियो को अपलोड करने के बाद, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी उसी पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं, आज हम पहले बार ग्राफ देखेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। आपने बचपन में देखा होगा इस टाइप के, यहाँ पे एक कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होती थी, यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन। तो इस टाइप के कुछ ग्राफ से बने होते थे, इस टाइप के ग्राफ। तो ये जो सारे ग्राफ होते हैं ये कौन से ग्राफ होते हैं? बार ग्राफ। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बता रखे थे कि ये वाले कौन से ग्राफ होता है, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ के बाद हमारा सिर्फ एक लाइन ग्राफ बचता है, वही करेंगे हम। अब देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ दे रखा है ग्राफ हमारे पास। द ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स ऑफिसर्स प्लस क्लर्क। क्या बोलता है कि ये जो ग्राफ है इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, पूरा स्टाफ को शो कर रहा है जिसमें कौन कौन आ रहे हैं आपके पास, ऑफिसर्स और क्लर्क है, एंड नंबर ऑफ क्लर्क इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बैंक। क्या बोलते हैं, दो ग्राफ में हमारे पास, एक ये वाला और एक ये। इसमें से एक ग्राफ में आपके पास ऑफिसर और क्लर्क हैं, दूसरे वाले ग्राफ में खाली क्लर्क हैं। तो अब बोलता है हमें क्या निकालना है, जो ये वाला कलर है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टाफ में कौन है आपके पास, ऑफिसर्स प्लस क्लर्क, और एक क्या है हमारे पास, क्लर्क वाला ही दे रखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, देखे अब क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ क्लर्क इन ए सी डी एंड ई ब्रांच टुगेदर। अब बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ क्लर्क बताइए हमारे पास ए सी डी और ई ब्रांच में। सबसे पहले हमने ए ब्रांच देखी, ए ब्रांच में देखिए हमने ये वाला किसके लिए आपके पास दे रखा है, नंबर ऑफ स्टाफ। तो ए जो ब्रांच है आपके पास उसमें नंबर ऑफ स्टाफ 12 है, स्टाफ 12 है, और उसमें 5 क्लर्क है, 5 क्या है, क्लर्क है। अगर आपको किसके एवरेज नंबर निकालना है, क्लर्क का निकालना है, तो ए में कितना है, क्लर्क 5 है। उसके बाद सी वो रखा है, सी में कितने क्लर्क हैं, 3 आ गया। उसके बाद डी दे रखी है, डी में कितने क्लर्क हैं, 6। उसके बाद आपके पास ई है, ई में कितने हैं क्लर्क, 10। ठीक है, ये कर दिया, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 16, 19, 24 आ गया, 24 आ गया। अब टोटल कितनी आपके पास ब्रांच दे रखी है, 1 2 3 4। 24 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे, हमारे पास आ गया 6। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, 6। बस आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताते हो कि इसको बहुत टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लगेगा आपको, बस आपने अपनी कैलकुलेशन स्किल इंप्रूव करने हैं और आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगर टाइम लग भी रहा है 2 से 3 मिनट ज़्यादा का आपका टाइम भी लग रहा है, बट आप ये बात भी सोचो कि अगर आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे उसके बेस, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, ठीक हो जाएंगे अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके करोगे। तो इसमें क्या थे, आपको क्लर्क का एवरेज बताना था, तो आपके पास सिंपली दे रखा था ए में 5 क्लर्क थे, सी में 3, डी में 6 और ई में 10 क्लर्क थे। सभी को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस दे रखी थी उतने का कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन दीज 5 ब्रांचेस। अब इन सभी ब्रांचेस में कितने ऑफिसर्स हैं, एक्सीड होता है ज्यादा, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, एक्सीड का मतलब तो मोर। एक्सीड द नंबर ऑफ क्लर्क बाई हाउ मच, कितने ज्यादा हैं क्लर्क से। तो पहले हम लिख लेते हैं क्लर्क्स कितने हैं टोटल हमारे पास, और ऑफिसर्स। तो जो ब्रांच ए है आपके पास, देखिए ब्रांच ए में टोटल कितने हैं आपके पास, 12 है। ब्रांच ए में आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना है, 12 स्टाफ है, जिसमें से 5 क्या आपके पास, क्लर्क है। अगर 5 क्लर्क है तो ऑफिसर्स कितने होंगे आपके पास, 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 क्या होंगे आपके पास ब्रांच ए में। ये ब्रांच ए आ गई, उसके बाद ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी और ब्रांच ई आ गई। तो ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले आपको बोल रखा है कि जो हमें निकालने हैं कितने 5 ब्रांचेस में जो ऑफिसर हैं वो कितने ज्यादा हैं क्लर्क से। तो मैंने पहले ब्रांच ए देखी, पहला वाला जो ग्राफ है इसमें हमें दे रखा है कि ये नंबर ऑफ स्टाफ है, कितने टोटल स्टाफ है 12। और दूसरा जो ग्राफ है हमें ये डॉटेड वाला, इसमें दे रखा है कि हमारे पास क्लर्क कितने। अगर एक कोई ऑफिस है जिसमें 12 नंबर ऑफ टोटल स्टाफ है, उसमें 5 क्लर्क हैं, तो ऑफिसर कितने होंगे, 7। अब जैसे बी में क्या है, टोटल ऑफ स्टाफ कितना है, 8, 4 क्लर्क है, तो ऑफिसर भी कितने होंगे, 4 होंगे। सी में 7 टोटल स्टाफ है जिसमें 3 क्लर्क हैं, 4 क्या होंगे, वहां पे भी ऑफिसर होंगे। अब डी में टोटल 15 स्टाफ है, 6 क्लर्क हैं, ऑफिसर्स कितने होंगे, 9।
ई में 20 टोटल स्टाफ है, 10 क्लर्क है, तो ऑफिसर्स कितने होंगे 10। फर्स्ट में क्लर्क कितने 5 4 3 6 और 10। अब देखिए हम टोटल कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 19 23 27 34। टोटल ऑफिसर कितने हमारे पास 34 और क्लर्क्स कितने आ रहे हैं 16 19 24 28। तो हमारे पास क्लर्क्स कितने आ रहे हैं 28 आ रहे हैं, ऑफिसर्स हमारे पास 34 आ गए। अब आपको बोला है कि कितने ज़्यादा है हमारे पास, कितने ज़्यादा है हमारे पास, तो वो देखना है हमने कितने ज़्यादा है हमारे पास। अब ये है हमारे पास क्लर्क्स 28 है, ऑफिसर 34 है, तो ऑफिसर कितने ज़्यादा है क्लर्क से 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 6। तो 6 हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपने करना था, बस आपने ग्राफ को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, आपके पास आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब बता रहा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन ब्रांच ई। ब्रांच ई में पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना है 20, तो ऑफिसर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ क्लर्क इन बैंक डी, नंबर ऑफ क्लर्क कितने बैंक डी में 6 है, तो रेशियो 6 कर देंगे। 10:6 कितना आ जाएगा 5:3 2 से कर दिया, तो 5:3 आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो चीजें बहुत सिंपल है, बस आपने क्या करना है उसको देखना आना चाहिए आपको, बार ग्राफ देखते कैसे आ जाएगा। अब बता रहा है द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन ब्रांच ए इज व्हाट % लेस देन द नंबर ऑफ क्लर्क इन ब्रांच ई। तो ब्रांच ई में क्लर्क कितने आपके पास, सबसे पहले वो देखो कितने क्लर्क हैं 10, और ऑफिसर्स जो है वो ब्रांच ए में, ब्रांच ए में कौन देखने आपने ऑफिसर्स। तो ब्रांच ए में टोटल स्टाफ 12 है, जिसमें 5 क्लर्क है, तो 7 क्या होंगे ऑफिसर्स होंगे। कितने कम है आपके पास 3 किस पे कम है 10 पे, इंटू 100 कर दीजिए आप, ये 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 30%। तो 30% क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या क्या मैंने आपके पास बोला था कि क्लर्क जो है वो ऑफिस ई में कितने हैं 10 है, और ऑफिसर जो है वो ए ब्रांच में कितने 7। तो बोल रहा था कि जो ऑफिसर्स हैं ए ब्रांच में वो कितने कम है क्लर्क से, किसके कंपेरिजन में ब्रांच ई के कंपेरिजन में, तो वो कितना आ गया हमारे पास 30% आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब बोलो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन दीज 5 ब्रांच टुगेदर। अब सारे क्लर्क को क्या करना है हमने, जितने भी टोटल नंबर ऑफ ये है वो सारे क्या कर दो ऐड कर दो। 5 ए ब्रांच में है, उसके बाद 4 बी ब्रांच में, 3 थर्ड ब्रांच में, 6 फोर्थ ब्रांच में, और 10 है 5th ब्रांच मतलब ई ब्रांच में। तो टोटल कितनी ब्रांच आ गई 5, तो डिवाइड बाई करेंगे 5 5 + 4 9 9 + 3 आ गया 12 12 + 6 18 और 18 और कितना आ जाएगा हमारे पास, ये दो ऐड करके आ गया हमारे पास 28 आ गया। पर आपको एवरेज नहीं पूछ तो डिवाइड बाई 5 तो आएगा नहीं, आपके पास कितना जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, टोटल नंबर ऑफ क्लर्क कितने आ गए 28। तो देखो पहले आपके पास बार ग्राफ का क्वेश्चन देखो, अगर आपको मान लीजिए बार ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डली इस क्वेश्चन को करते 1 मिनट या 2 मिनट के बीच का टाइम लगेगा, और आपके 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको ग्राफ देखना है, ये आपके पास क्या है ब्रांचेस दे रखी हुई है, मैं कलर चेंज कर दूँ, ये आपके पास बैंक ब्रांचेस दे रखी हैं, और ये क्या दे रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ दे रखा है। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 यहाँ पे इनने मेंशन कर देते हैं ये, वरना आप इसको ऐसे भी करके दे सकते हो। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 11 12 दे रखा तो वैसे भी आप इसको प्लॉट कर दीजिए। बस चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बस आपने ग्राफ को समझना है क्या चीज़ें दे रखी है, उसके बाद आपने आंसर जो भी क्वेश्चन होगा रिक्वायर्ड वो फाइंड आउट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं बेसिक ग्राफ करवा रहा हूँ, इसके बाद आपको ग्राफ और पाई चार्ट के मिक्स क्वेश्चन करवाने हैं। आप देखिए आपको क्या बोल रहा है, स्टडी द ग्राफ को पढ़िए और आपको आंसर देना है। यहाँ क्या कोई स्कूल है जिसमें क्लास 4th 5th 6th 7th के, ये वाला जो है ये आपको नंबर ऑफ बॉयज़ बता रहा है, और ये वाला जो डॉटेड डॉटेड है इसे क्या बता रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्लास 4th में बॉयज़ गर्ल्स, ये आगे बॉयज़ ये गर्ल्स बॉयज़, और ये गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्या बोल रहा है इन क्लास 9th। तो सबसे पहले कुछ बच्चे देखेंगे यहाँ पे इन क्लास 9th, आप देखेंगे कि 4th है 5th है 6th है 7th है 8th है, तो 9th तो है ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे कि ये 9th कैसे आ गया, क्वेश्चन आगे पढ़ना नहीं है, बस खाली 9th देख के बोलेंगे कि नहीं ये बहुत हाई लेवल आ गया। हाई लेवल कुछ नहीं, बहुत ईजी है। क्या है क्लास 9th में दे रखा है कि क्लास 9th हमारे पास कोई क्या आ गया हमारे पास क्लास 9th आ गई। अब बोल रहे थे नंबर ऑफ बॉयज, क्लास 9th में बॉयज क्या बोल रहा है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 5th। किसके 2/5 है जो नंबर ऑफ बॉयज किसमें क्लास 5th। तो आपने क्लास 5th में देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 5th में 50, इसको कैंसिल कर दे 10 के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे पास क्लास 9th में। क्लास 9th में बॉयज आ गए हमारे पास 20। ठीक है, क्लास 9th में हमारे पास क्या आ गए टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए 20।
एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स क्या बोल रहा है 20% लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, अब 20% लेस देन क्लास 6 में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले। तो 20% मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, 20% किसके बराबर होता है 1/5। तो किसके कंपेरिजन में दे रखा है क्लास 6 में, अगर क्लास 6 में गर्ल्स कितनी है 5 और ये कितना है कम, अगर 6 क्लास में 5 गर्ल्स है तो 9th में कितनी होंगी 4 ही होंगी, कितनी होंगी 4 होंगी। ये मैंने कहा कैसे करवाया, ये मैंने आपको परसेंटेज में बहुत डिटेल के साथ समझाया कि ये चीजें हम कैसे लिखते हैं। अब आपके पास 6 में आ गई 5 गर्ल्स और हमारे पास क्वेश्चन में कितनी मेंशन है 30 है, तो 5 की वैल्यू 30 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। अगर 1 की वैल्यू 6 आ गई तो 9th में टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएगी 4 × 6, कितनी आ गई 24। अब आपके पास 9th क्लास में बॉयज 20 आ गए थे, गर्ल्स 24 आ गई। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 20 + 24 दैट इज इक्वल्स टू 44। तो 44 के आगे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कैसे किया मैंने आपके पास आपको जो डाटा दे रखा था मैंने उसी के साथ कंपेयर करके ये करता रहा ट्राई और आपके पास आ गया आंसर। आप देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ बॉय एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बाय हाउ मच। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स से कितनी एक्सीड हो रहे हैं, तो गर्ल्स देखते हैं सबसे पहले फिर बॉयज। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज सम करना पड़ेगा। टोटल गर्ल्स कितनी आ रही है 48, उसके बाद 45 है, 30, 18 और 14। देखो ये गर्ल्स का जो डाटा है ना ये क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। गर्ल्स का जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है पूरा डिक्रीज हो रहा है। पहले 48 थे, 45, 30 थी, 18 फिर 14 पे आ गई। अब इसके बाद आपको बॉयज देखो, बॉयज कितने हैं आपके पास टोटल बॉयज 42 है, 50 है, 38 है, 21 है और 25। तो इन सभी डाटा और वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ये आ गया 16, 20, 25, कैरी आ गया आपके पास 2, तो 4, 8, 10, 13, 14, 15, तो ये कितना आ गया 155। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गया आपके पास 155 आ गई और बॉयज आ जाएगा 10, 6 कैरी 1, 5, 10, 13, 17, तो 176 के आगे आपके पास नंबर ऑफ बॉयज आ गए और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई आपके पास 155 आ गए। उसके बाद देखिए आपके पास टोटल गर्ल्स, आप पूछा कि बॉयज कितने ज्यादा है, तो 176 - 155 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 121, तो कितना ज्यादा है आपके पास 21। इसको डिफरेंस ले लिया, आपके पास कितना आ गया 21। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है नंबर ऑफ गर्ल्स से कितने ज्यादा है 21 ज्यादा है पूरी क्लास में। क्या करना था बस सिंपल, आपको जो वैल्यू दे रखी थी उन सभी को ऐड ऑन कर देते आपके पास आंसर आ जाता। अब देखो बोल रहा द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 4, टोटल क्लास 4 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन 6 and 7। तो 4th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, देखो 48 जो है आपके पास गर्ल्स है, 42 बॉयज है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स, तो मतलब आ जाएंगे 42 + 48। उसके बाद हम क्या करेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 6, क्लास 6 में बॉयज कितने 38 है और 7th में कितने 21 है, दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए, आ जाएगा 90 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू 19 आ गई, ये आ गया 959, तो कितना आ गया 90/59। 90/59 आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो 90:59 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बार ग्राफ देखो सबसे जो इजी ग्राफ होता है वो बार ग्राफ ही होता है, आपके पास सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसको आपने फाइंड करना होता है। अब देखिए आपके पास क्या है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 and 7 इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन, देखिए क्या होगी 6th और 7th में देखिए गर्ल्स कितनी 30 और 18, कितनी आ गई आपके पास 48 गर्ल्स आ गई और नंबर ऑफ बॉयज 4th और 6th में बता रहा है, 4th और 6th में बॉयज कितने 42 और 38, 42 और 38 आपके पास सम कर लो, 42 और 38 आ जाएगा 50, 80 आ गया, ठीक है 80 इंटू 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल आ गया, परसेंटेज में चेंज करना, ये आ गया आपके पास 6 के साथ, तो 6 × 10 कितना आ गया आपके पास 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 60%। क्या बोला था नंबर ऑफ गर्ल्स 6th और 7th में, 6th और 7th में गर्ल्स कितनी हमने 30 + 18 कर दिया 48 आ गए, और बता रहा है परसेंटेज बतानी हमने 4th और 6th के नंबर ऑफ बॉयज के साथ, 4th और 6th में बॉयज कितने थे 42 और 38 है, तो मैंने ऐड कर दिया तो आगे 80 आपके पास। अब परसेंटेज में चेंज कर देते तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो कितना आ गया 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 60% आ गया। तो अब बता रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन दीज 5 क्लास टुगेदर। तो अभी हमने निकाला था कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने 156 है,
टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 176 है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 155। हमने 2 क्वेश्चन पहले ही निकाला था। आपको देखो, आप जब पहली बार जब ये डाटा निकालोगे ना, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गया आपके पास 176। तो 176 के आगे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आपके पास बार ग्राफ। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है वो बार ग्राफ का जितना चाहिए था आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना आपको समझ आ गया होगा। तो आपके लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आपको क्या है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको पाई चार्ट भी दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में ही आपके पास पाई चार्ट भी बना रखा हुआ है और क्या है बार ग्राफ भी है आपके पास। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये ज्यादातर बैंकिंग के एग्जाम्स में आता है, क्या बताओ जेकेएस भी पूछ सकती है एग्जाम्स में। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है पाई चार्ट और बार ग्राफ में दे रखी है, केयरफुली रीड कर दे और आंसर दे दे। क्या बोला था, पाई चार्ट शोन द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट मॉडल ऑफ पेन्स एंड बार ग्राफ शो द प्राइस ऑफ पेन। ये क्या कर रहा है, उनकी जो कितनी सेल हुई है वो कौन शो कर रहा है हमारे पास पाई चार्ट, और ये बता रहा है प्राइस। बार ग्राफ क्या बता रहा है हमारे पास, प्राइस बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसको डाटा फाइंड कर देते हैं, उसके बाद हम सीधे आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये पेज इस पे निकाल लेते हैं हम आंसर। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा था। आपके पास जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे पास टोटल जो भी चीज़ अगर डिग्री में दे रखी है तो उसको 360 के बराबर लेंगे, अगर परसेंटेज में दे रखी है तो 100 के बराबर होगा। टोटल किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 100%, या आप लिख सकते हो 100% इक्वल्स टू टोटल। टोटल कितना आपके पास 1000 पेन जो है वो सोल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डायरेक्टली 10। अब 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 के बराबर आ गई। ये क्या है, कंपनी ने जो पेन क्या किए हैं सोल्ड किए हुए। अब आपके पास देखो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज दे रखी है। सबसे पहले बटरफ्लो कंपनी है आपके पास। बटरफ्लो कंपनी ने कितने टोटल पेन सोल्ड किए 20%। 20% को मतलब मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो टोटल पेन कितने सोल्ड किए 200 कर दिए। उसके बाद आपके पास फाउंटेन पेन है। कौन सा पेन है, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन कितने कंपनी ने सेल किए 25%। तो 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। उसके बाद ग्रिपर, ग्रिपर है आपके पास कितना, आपके पास ग्रिपर 15%। 15 इंटू 10 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 150। उसके बाद आपके पास पेंटोनिक, पेंटोनिक कितने कंपनी ने जो है सेल किए हुए, पेंटोनिक है आपके पास 30%। 30 इंटू 10 कर दिया आपके पास आ गया 300। और उसके बाद है आपके पास टेक्नोटिप। टेक्नोटिप कितने किए हैं कंपनी ने सेल, टेक्नोटिप किए हैं आपके पास 10%। तो 10% आ जाएगा आपके पास 100 के बराबर। तो ये हमारे पास जो पाई चार्ट था उससे हमने इंफॉर्मेशन निकाल दी जो हमें रिक्वायर्ड आ रही थी पाई चार्ट से। पाई चार्ट से हमने क्या निकाली कि जो डिफरेंट कंपनीज है 5 डिफरेंट कंपनी जैसे बटरफ्लो, फाउंटेन पेन, ग्रिपर, पेंटोनिक, टेक्नोटेक ने क्या किए हैं पेन सोल्ड किए टोटल कितने 1000 किए हैं। बट हमें परसेंटेज में दे रखा था तो हमने निकाल लिया कि बटरफ्लो कितने कर रही है, फाउंटेन कितना कर रहा है, ग्रिपर कितना कर रहा है, पेंटोनिक और टेक्नोटिप कितने पेन जो है वो सोल्ड कर रहा है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो हमें किससे आ गई पाई चार्ट से आ गई। अब पाई चार्ट ने हमें ये इन्फॉर्मेशन बता दी। अब बाकी जो बाकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्वेश्चन में ही मेंशन है कि कौन बताएगा, बार ग्राफ बताएगा। बार ग्राफ क्या बताएगा हमें, प्राइस के बारे में बताएगा। तो अब देखिए हमने बार ग्राफ देखो तो बटरफ्लो की प्राइस कितनी आ गई आपके पास, हमने जब देखा बटरफ्लो की प्राइस आ गई 10 रुपीज आ गई। यहाँ पे देखिए हमने बटरफ्लो की देखी 10 रुपीज। तो आप देखो यहाँ पे देखा रेन्यू, रेन्यू कितना जनरेट होगा पेन सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ पेन। तो बटरफ्लो की प्राइस आ गई 10। उसके बाद फाउंटेन जो आपके पास पेन है उसकी प्राइस देखते कितनी है हमारे पास 25 रुपीज। फाउंटेन पेन की प्राइस कितनी है 25। उसके बाद ग्रिपर आपके पास पेन है उसकी प्राइस आपके पास कितनी है 7 रुपीज। उसके बाद पेंटोनिक पेन है आपके पास उसकी प्राइस है आपके पास 10 रुपीज। और टेक्नोटिप पेन है आपके पास उसकी प्राइस है 8 रुपीज। तो देखो हमारे पास जो डाटा था वो हमने निकाल दिया। सबसे पहले हमने कितने पेन सोल्ड किए हैं वो निकाल दिया। उसके बाद हमने निकाल दिया जो उसकी प्राइस थी। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए हम यहाँ पे रेन्यू बता देते हैं, रेन्यू कितना होगा। सबसे पहले आप फाउंटेन पेन का, अगर फाउंटेन टोटल पेन कितने सोल्ड हो रहे हैं 200 हो रहे हैं और एक पेन 10 रुपए का, तो टोटल कितने पैसे कमाए होंगे 2000 कमाए होंगे। किसका आ गया बटरफ्लो का। अब फाउंटेन पेन टोटल कितने सोल्ड हुए हैं 250 सोल्ड हुए और एक पेन 25 रुपए का, तो उसने कितने कमाए होंगे 6250 रुपए। उसके बाद ग्रिपर पेन टोटल कितने सोल्ड हुए 150 सोल्ड हुए। एक ग्रिपर पेन की प्राइस 7 है तो 15 कितना आ जाएगा आपके पास 105। तो 1050 रुपीज क्या होंगे जो सेलर है उसने कंपनी ने टोटल कमाए होंगे। अब पेंटोनिक टोटल पेन कितने थे सोल्ड हुए 300 और एक पेन की प्राइस 10 है तो टोटल कितना कमाया होगा उस पर 3000। उसके बाद टेक्नो पेन टोटल कितने
100 है और 8 रुपीज़ का 1 टोटल कितनी प्राइस होगी उसकी 800 प्राइस होगी। मतलब ये क्या हो, उस पर रेवेन्यू जनरेट हो गया। आपने इस तरह से अपनी पूरी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपने क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। तो अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन निकालोगे। बस इसमें ये देखते हैं बच्चे, देखते हैं कि आपके पास क्या हो गया, पाई चार्ट भी आ गया, बार ग्राफ भी आ गया। तो पता नहीं क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं है, बस आपने सिंपल क्वेश्चन को आप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते रहते हैं हम क्या क्वेश्चन है हमारे पास अब। सॉरी, तो देखिए पहला क्वेश्चन है अब आपके पास। अब बोल रहा है व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग पेंटोनिक एंड फाउंटेन पेन। अब क्या बोल रहा है, आपने पेंटोनिक और फाउंटेन पेन बेच के कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो अभी अभी हमने निकाला पेंटोनिक को बेच के कितना कमाया था, 3000 रुपए कमाए थे, और फाउंटेन पेन को बेच के कितने कमाए थे, 6250। तो सभी दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9250। तो मतलब जब आपने पेंटोनिक और फाउंटेन पेन को बेचा उससे हमें टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया, 9250 हो गया। देखो आपने पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ निकाल दी, पूरी फाइंड आउट कर दी, आपके पास आंसर आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेवेन्यू जनरेटेड बाय बटरफ्लो इज व्हाट परसेंट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय पेंटोनिक। आप सबसे पहले बटरफ्लो का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो सबसे पहले हम बटरफ्लो का देखना है, रेवेन्यू कितने परसेंट है जो रेवेन्यू किसने निकाला है, पेंटोनिक पेन ने, और परसेंटेज में तो इंटू 100 करेंगे। बटरफ्लो को देखते हैं हम, बटरफ्लो ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। बटरफ्लो ने 2000 कर रखा है, और कौन सा है, बटरफ्लो के अलावा है आपके पास बटरफ्लो और पेंटोनिक। बटरफ्लो ने 2000 किया है, पेंटोनिक ने 3000, मतलब आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 3000 इंटू 100। ये 1000 निकला 100, ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए, ये वाला यहाँ पे हो गया, आ गया 2/3। अब 2/3 अगर परसेंटेज में आपको याद है कितना आता है, 2/3 आता है आपके पास 66.67%। तो कितना आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, 66.67%। देखो आपने रेवेन्यू निकाल दिया, प्राइस कहाँ से निकाली आपने, उसके बाद आपने जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड किए थे वो का इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली, तो आपके पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बटरफ्लो एंड टेक्नो टुगेदर। अब हमें पता है 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब हम ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम यहीं से इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अब देखो बटरफ्लो ने टोटल पेन कितने सोल्ड किए, 20%, 20, और टेक्नोटिप ने कितने किए, टेक्नोटिप ने किए 10%। ठीक है, तो टोटल कितने किए हैं, 30%। 1% की वैल्यू 10 है, तो टोटल कितने पेन सोल्ड किए होंगे, 300। अब इसका डिफरेंस हमें किसके साथ निकालना है, टेक्नो नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई ऑफ ग्रिपर एंड फाउंटेन टुगेदर। अब ग्रिपर ने टोटल कितने बेच रखे हैं, ग्रिपर ने 15 बेचे हैं, और फाउंटेन के पेन है आपके पास 25। 15 + 25 कितना आएगा, 40% आ जाएगा। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो 400 माइनस 300 कितना आ जाएगा आपके पास, 100 के बराबर। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 100। तो 100 आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। मैंने कैसे निकाला, मैंने क्या किया, बटरफ्लो और टेक्नोटिप, बटरफ्लो के 20% पेन थे, टेक्नोटिप के 10 थे, टोटल आ गए 30%। 1% की वैल्यू आपके पास 10 थी, टोटल कितने पेन जो सोल्ड किए वो आ गए 300। उसके बाद मैंने निकाले थे ग्रिपर, ग्रिपर के कितने पेन है आपके पास, ग्रिपर के आपके पास 15% पेन है। उसके बाद आपके पास फाउंटेन पेन के 25, दोनों का सम आ गया 40%। 1% की वैल्यू 10 है, 400 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितने आ गया, 100 आ गया। तो 100 क्या आपके पास, उन दोनों को जो आपके पास क्वेश्चन पूछा है उसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपके पास 100। ठीक है, अब देखो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड ऑफ ग्रिपर। अब ग्रिपर का रेशियो जनरेट कितना आया हमारे पास, ग्रिपर का टू द रेवेन्यू जनरेटेड बाय टेक्नोटिप एंड पेंटोनिक। टेक्नोटिप प्लस पेंटोनिक के क्या साथ निकाला हमने, रेशियो निकालना है। तो अभी अभी हमने निकाला है, तो वहीं से हम डाटा देख लेते हैं कि ग्रिपर और टेक्नोटिप और पेंटोनिक ने कितना रेशियो निकाला है। सबसे पहले हम ग्रिपर का देखते हैं, ग्रिपर ने कितना कमाया है, 1075। तो कितना कमाया, 1050। ठीक है, और किसने आपके पास टेक्नोटिप का पूछा था, ग्रिपर, टेक्नोटिप, और आपके पास पूछा हुआ था आपके पास आई थिंक पेंटोनिक का पूछा था। 1050 आ गया ग्रिपर का, टेक्नोटिप का आ गया 800, फाउंटेन का आ गया 3000। तो देखो वही जिसका पूछा है उसके लिख लेते हैं। ग्रिपर, ग्रिपर का आपको अभी बताया कितना है, 1050 है। टेक्नोटिप का आया हमारे पास 800, और फाउंटेन पेंटोनिक, सॉरी पेंटोनिक, फाउंटेन नहीं, पेंटोनिक का कितना है आपके पास 3000। इनको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 1050 डिवाइडेड बाई 30
800, ये ज़ीरो कैंसिल आ गया आपके पास, आ गया 105 डिवाइडेड बाई 380। अब किससे करते हैं हम, डिवाइड करते हैं 5 के साथ, ये आ जाएगा 21 के साथ, ये वाला हो जाएगा। आपको दूसरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 21 एक ही ऑप्शन में है, तो 21:76 के आगे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आपको रेशियो पूछा था किसका, ग्रिपर और टेक्नोटिप और फाउंटेन पेन का जो रेशियो है वो कितना आता है, वो हमने निकाल दिया, 21:76 आ जाएगा आपके पास इसका करेक्ट आंसर। अब देखो क्या पूछा, एवरेज रेन्यू जनरेटेड बाई ऑल 5 कंपनीज टुगेदर। तो सभी कंपनी ने कितना कितना रेन्यू जनरेट किया है उसका ये हमने एवरेज निकाला। तो लास्ट पे जो आंसर सम करके आएगा उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 5 के साथ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको रेन्यू निकाल के बता रखा है, बस आपने उस सभी को सम कर देना और डिवाइड बाई 5 करोगे, आपके पास वो जो आएगा वो आ जाएगा, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ रहे हैं कि कैसे करवा रहा हूँ मैं। पहले आपको मैंने बेसिक बार ग्राफ क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आपको करा दिए पाई चार्ट और बार ग्राफ के मिक्स क्वेश्चन। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको आई होप आपके पास ये जो बार ग्राफ और ये वाला क्वेश्चन है ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहले वाला क्वेश्चन है आपके पास यही दे रखा है, यहाँ पे हम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं तो आ जाएगी। अब आपके पास क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 20,000 है। अब आपके पास ये पे ग्राफ दे रखा है, आपको जो ग्राफ है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखेंगे और पाई चार्ट क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले पाई चार्ट जो आपके पास उसे हम निकालते हैं। पाई चार्ट में कैसे निकालते हैं हम, टोटल इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो 100% हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12,000, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120, 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 120। अब देखिए आपके पास 1% की वैल्यू आ गई 120। अब आपके पास क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है, क्लास 9 है और क्लास 10 है आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास क्या निकाला है, आपके पास जो पाई चार्ट है उसमें दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम फाइंड करेंगे, टोटल स्टूडेंट दे रखे। अब आपके पास हमें जो बार ग्राफ से चीजें दे रखी है, सबसे पहले बार ग्राफ में दे रखा है कि जो टोटल क्लास 6 है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2000 स्टूडेंट है, तो हमने लिख लिया। 7th में कितने 4000 है, 8th में आपके पास 3000 स्टूडेंट है, उसके बाद 9th में आपके पास 6000 स्टूडेंट है और 10th में कितने आपके पास 5000 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए उसके बाद आपके पास क्या बोल रखा है कि क्लास जो 6 है उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने 10% है, कितने परसेंट है 10% है, तो 1% की अगर वैल्यू 120 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, 10% को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1200 आ गई। अब आपके पास नंबर ऑफ बॉयज अगर 1200 आ गए तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 800 हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास 2000 है, तो 2000 में से 1200 माइनस कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी। अब जो आपके पास क्लास 7 है उसमें क्या आपके पास 20% है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो 20% कितना होगा 12 इंटू 20 मतलब आ जाएगा 2400, तो 2400 क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ बॉयज और 1600 हो जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो तभी जाके आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 4000। उसके बाद क्लास 8 में कितना है आपके पास 15%, तो 15 इंटू आप 12 करोगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 1800, अगर 1800 बॉयज हो गए तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 1200, तभी जाके आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 3000। अब 9th में कितने दे रखे हैं आपके पास, 9th में आपके पास है 30%, तो 30% हो जाएगा 3600 के बराबर और ये कितने हो जाएंगे 2400 आ जाएगा। उसके बाद क्लास 10 कितने है 25%, तो ये आ जाएगा 20 के साथ 12 को 25 के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 300 मतलब 3000 आ गया आपके पास नंबर ऑफ बॉयज, तो 2000 क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये आपके पास टोटल सम करोगे आ जाएगा आपके पास 12000, क्योंकि हमें ऑलरेडी मेंशन है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने 12, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 8000 और टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास 20000 है। ये मैंने कैसे वैल्यू निकाली, मैंने 1% की वैल्यू निकाली। उसके बाद जो आपके पास ये तो था आपके पास टोटल स्टूडेंट्स थे, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ बॉयज हमें कहाँ से निकालने थे, हमें पाई चार्ट से, तो वैसे हमने करके निकाल दिए, नंबर ऑफ बॉयज निकाल दिए, नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल दिए और टोटल स्टूडेंट भी हमने फाइंड आउट कर दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे हमारे पास। क्वेश्चन तो अब हमारे पास जो भी होगी सिंपल ही होंगे अब हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए पहले वाला क्वेश्चन पूछ रखा है हमें कि नंबर ऑफ बॉयज बताइए हमें क्लास 6 और क्लास 7 में नंबर ऑफ बॉयज कितने, तो अभी जस्ट हमने निकाला है कि क्लास 6 में नंबर ऑफ बॉयज 1200 है, क्लास 7 में 2400 है, तो दोनों का सम कर दीजिए 1200 प्लस 2400 कितना आ गया
3600। तो पहले क्वेश्चन का आपके पास आंसर कितना आ गया 3600। तो 3600 क्या हो गया आपके पास, पहले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप बोल रहा है व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, 7th एंड 8th। एवरेज निकालनी गर्ल्स को, तो मतलब लास्ट पे जो आंसर आएगा सम करके उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो चलो चेक करते हैं 6, 7th, 8th में कितनी आए हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स। 6th में आपके पास गर्ल्स है 800, 1600, 1200। तो सभी को सम करते हैं, यहीं पे सम कर लेते हैं, 3600 आ जाएगा। टोटल इन सभी का सम कितना आ गया 3600 आ गया। तो सम आ गया 3600। तो 3600 को 3 के साथ डिवाइड जब हम करेंगे, तो जब हम 3600 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं ऑलवेज हमारे पास कितना आता है 1200 आता है। ठीक है, कितना आता है 1200 आता है। तो 1200 हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद देखो हमें क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 8th, 9th और 10th के बॉयज का सम का डिफरेंस किसके साथ देखना है हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ 9th और 10th का। तो वहीं से डाटा हम फाइंड कर लेते हैं 8, 9, 10th के बॉयज का सम कितना आ रहा है। 8th में आपके पास 1200 बॉयज हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2436 और आ जाएगा 2000 आगे 5600। तो 5600 बॉयज आ गया आपके पास 8, 9, 10th। इनका डिफरेंस निकालना है हमने 9th और 10th के नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ। सॉरी, ये हमने गर्ल्स फाइंड आउट करती है, जस्ट अ मिनट। 8, 9, 10th, 8, 9 और 10th में बॉयज हैं आपके पास 1800, 3600 और 3000। 3000 और 36 आगे 66, 66 आगे 8400। तो 8400 आ गया आपके पास नंबर ऑफ बॉयज आगे 8, 9, 10th में। इसका डिफरेंस निकालना हमने नंबर ऑफ गर्ल्स जो किसमें 9th और 10th में, कितनी आ जाएगी 4400 आ जाएगी। कितना आ गया 4400। 8400 का 4400 के साथ डिफरेंस ले लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 8400, ये आ गया आपके पास 4400, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4000। तो आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों के बीच का आ गया 4000 आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए हमने डाटा पहले फाइंड आउट कर दिया है, यहाँ पे मैंने सॉरी इमेजेस में लगाना यहाँ पे भूल गया, उस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो गई, तो मैंने वहीं पे लगा दी थी इमेजेस और वहीं पे हमने डाटा क्या निकाल दिया था। अब आपको पूछा था नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, जो गर्ल्स हैं क्लास 6 में, तो वो कितने परसेंट है टोटल गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि कितनी आई थी, वो 8000 आई थी। अब 6 में कितनी गर्ल्स हैं उनका परसेंटेज निकाला, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो 6 में निकाल लेते हैं हम। 6 में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स आएगी क्लास 6 में 800। तो 800 डिवाइडेड बाई 8000 आ गया, तो ये आ गया 800। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 8 के साथ ये आ गया, उसके बाद ये आ गया 1। तो कितना आ गया आपके पास 10%। तो कितना आ गया ये 10%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स का जो परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ वो कितना आ गया आपके पास 10% आ गया। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, जो नंबर है बॉयज क्लास 6 में वो कितने कम है नंबर ऑफ बॉयज क्लास 7th में। तो क्लास 7th में और क्लास 6 में जो बॉयज हैं वो कितने हैं, कितने कम है एक दूसरे से। तो क्लास 6 में देखते हैं, 7th में देखते हैं हम सबसे पहले क्लास 7th हमने अभी अभी फाइंड किया। क्लास 7th में आपके पास 2400 है और 6 में 1200। तो लिख लेते हैं क्लास 7 में आपके पास 2400 है और क्लास 6 में 1200 है। कितने की कमी है 1200 की, किस पे 2400 पे। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1, ये आ गया 2, 1/2। अब आपको मैंने बताया कि 1/2 जब कभी भी फ्रैक्शन में आता है ये किसके बराबर होता है, परसेंटेज में 50% के बराबर होता है। कैसे करते हैं इसको हम, मल्टीप्लाई बाई 100 करके। जब कभी भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो आ गया आपके पास 50%। तो 50% आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो इस वीडियो में आई होप आपको मैंने जो भी क्वेश्चन पढ़ाया होगा, मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बार ग्राफ का आइडिया दे दिया, उसके बाद मैंने बार ग्राफ और पाई चार्ट के मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाइन ग्राफ देखेंगे, फिर लाइन ग्राफ का बार ग्राफ के साथ पाई चार्ट के साथ सभी के साथ रिलेशन देखेंगे आपस में, तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा खत्म। उसके अलावा जो हमने परसेंटेज है, आपके पास नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजीज, एपीजीपी, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, वो सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। आप जो है वो जेकेएसएसबी मैथ्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं और जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर वाली प्लेलिस्ट में मैथ्स की जो है उसमें भी आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है आपको क्लास नोट्स की भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, और जिसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी कहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, टेलीग्राम चैनल। अब आप पूछोगे कि टेलीग्राम चैनल कौन से नाम पे, इसी नाम से हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो ही नाम से हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को कर दे लाइक। अगर कोई भी
फीडबैक देना चाहते हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।